बड़ी उम्र की औरतें काफ़ी प्यारी होती हैं। मैंने सुना था लेकिन पहली बार मुझे एहसास भी हो गया था। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम राहुल है। मेरे दोस्त का नाम मोहित है। कॉलेज की स्टडी हम दोनों की कंप्लीट हो गई थी। मोहित की एक अच्छी जगह जॉब लग गई थी, हालांकि सिटी में नहीं लगी थी, उससे बाहर जाना था। उसी खुशी में उसने एक पार्टी रखी थी। मैं भी अपनी बाइक पर होटल में चला गया था। वहां जाकर काफ़ी दोस्त वहां पहले ही बैठे थे। मैंने मोहित से कहा कि बस अब तेरी तो लाइफ अच्छी बन जाएगी। तो वो कहने लगा, हाँ बस जॉब मिल गई है तो वैसे भी मुझे बाहर घूमने फिरने का शौक है, तो मेरा वो शौक भी पूरा हो जाएगा। हालांकि मोहित काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन हम नॉर्मल फैमिली से हैं। फिर भी उसने कभी दोस्ती में ये एहसास नहीं होने दिया कि वो काफ़ी अमीर है। तो बस पार्टी चल रही थी, लेकिन मुझे 10 बजे घर वापस आना था, क्योंकि मेरा रूटीन था कि कहीं भी जाऊं 10 बजे के आसपास घर आ ही जाता हूं। लेकिन कई बार मजबूरी हो तो घर फ़ोन कर देता हूं। लेकिन आज कुछ और ही होने वाला था। रात के 10 तो बज चुके थे। बस अब मुझे घर जाना था। लेकिन मोहित बोला कि देख यार, हमें क्लब में भी जाना है, तू साथ चल, 1-2 बजे वापस आएंगे। तो मैंने कहा, देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, वैसे भी क्लबों में जाना मेरा शौक नहीं है। मोहित ने 1-2 बार कहा, लेकिन उसे पता था कि राहुल मेरी बात नहीं मानेगा। फिर उसने कहा कि मेरा काम कर दे, ये कुछ खाने पीने का सामान घर में पकड़ा देना। मैंने कहा, अरे यार मैं तुम्हारे घर कभी गया भी नहीं, बाहर से ही मिला हूँ। तो मोहित कहने लगा, अरे उसमें क्या बात है, घर में मम्मा ही हैं और तो कोई है नहीं, बस तुम ये उनको दे देना। वैसे भी वो मेरी वेट में हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर मैंने उससे बोला, चल ठीक है, मैं तुम्हारे घर चला जाता हूँ, वैसे भी 2-4 दिन में तू यहाँ से जाने ही वाला है, अब तुझे मना करूँ भी तो क्या करूँ। बस उसने खाने पीने का काफ़ी कुछ मुझे होटल में से दे दिया था। उसके बाद मैं उसके घर जाने लगा था। वैसे गर्मी का मौसम था, लेकिन थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि एकदम बारिश आ जाएगी। फिर भी मैंने सोचा अब जाना तो है ही। बाइक पर थोड़ा सा मैं भीग तो जरूर गया था, लेकिन क्या करें, घर से पहले मुझे मोहित के घर जाना था। मोहित के घर के बाहर ही मैं खड़ा था। मैंने डोरबेल बजाई और अंदर से एक रेड कलर की साड़ी में बड़ी प्यारी लड़की मुझे नजर आई। हालांकि उनको लड़की भी नहीं कहा जा सकता और उन्हें आंटी भी नहीं कहा जा सकता था, उनकी एज कुछ ऐसी थी। लेकिन उन्हें देखकर मैं एकदम हैरान सा हो गया कि इतना प्यारा चेहरा, इतना ग्लोरियस फेस, मैं देखता ही रह गया। फिर उन्होंने बोला, आप कौन? मैंने कहा, मैं मोहित का फ्रेंड राहुल हूँ। बस राहुल ने ये कुछ खाने पीने के लिए भेजा है। उसने बोला था कि मम्मा को पकड़ा देना, बस उनकी मम्मा से मिलना है, अगर घर में हैं तो प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे राहुल, मैं ही मोहित की मम्मा मीनाक्षी हूँ, क्या आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा, आप मीनाक्षी हो, मोहित की मम्मा हो, लेकिन आपकी एज इतनी लग नहीं रही। सच कहूँ तो मुझे तो आप मोहित की सिस्टर जैसी लग रही हो। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस कुछ ऐसा ही है, अपनी फिगर को मेंटेन करके रखा हुआ है, वैसे भी पार्लर का सारा काम जानती हूँ, तो इस ओर ध्यान ज़्यादा है, इसी कारण कुछ ऐसा लुक मेरा बना हुआ है। तो मैंने उन्हें बोला कि सच में आप काफ़ी खूबसूरत हो, मुझे नहीं पता था कि मोहित की मम्मा इतनी प्यारी हैं, सच में आप काफ़ी अच्छे भी हो। तो वो कहने लगी, आप अंदर आइए, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा अब तो अंदर जाना ही होगा। हालांकि इससे पहले मैंने सोचा था कि बस उनकी मम्मा को मैं खाने पीने का सामान पकड़ाकर अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि बारिश में मुझे बाहर रहना सही नहीं लगता था। वैसे भी पार्टीज़ में जाना मेरे लिए सही बात नहीं थी, क्योंकि पार्टी से मैं दूर ही रहता था, लेकिन आज जाना ज़रूरी था। अब अंदर मैं आ चुका था। सामने वो जाकर सोफ़े पर बैठ गई थी। मुझे उन्होंने बोला कि आप भी बैठिए। मैं वहाँ बैठ गया। फिर वो मेरे से बातें करने लगी। आप क्या करते हो? मैंने कहा, बस मैं कुछ नहीं करता। फ़िलहाल तो अभी स्टडी से फ्री हुआ हूँ। मोहित की जॉब लग चुकी है। मुझे भी जॉब कुछ दिनों में मिलने ही वाली है। कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे किस्मत क्या कहती है वो तो कोई बता नहीं सकता। तो मीनाक्षी जी मुस्कुराकर कहने लगी, आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, प्लीज़ आप रहने दीजिए, होटल में काफ़ी कुछ खाकर आया हूँ, पार्टी में मैंने काफ़ी कुछ खा लिया है, प्लीज़ आप रहने दीजिए। तो वो कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारे घर आएं और हम आपको कुछ बिना खिलाए भेज दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनका घर काफ़ी बड़ा था,
थोड़ी देर में वो वापस आई थी, कोल्ड ड्रिंक और साथ में 1-2 चीज़ें खाने-पीने की वो लेकर आई थी। मैंने कहा, "आपने वैसे ही ये सब किया?" तो वो कहने लगी, "अरे! मैं भी पीऊँगी, आप भी पियोगे। वैसे भी पहली बार आए हो और मुझे पता है कि मोहित के सभी दोस्त अच्छे हैं, हालाँकि यहाँ पर आता कोई नहीं है। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या है, मदर्स के लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं या दोस्त की मदर्स के लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं। इसके दोस्त घर में आते हैं लेकिन मुझसे नमस्ते के अलावा कोई बात नहीं करता। आप पहले लड़के हो जो अंदर आकर 5 मिनट मेरे से बात कर चुके हो। फिर हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे। साथ में कुछ वो खाने का लेकर आई थी, हम वो भी खाने लगे थे। बस मैं उन्हें निहार रहा था। वो कहने लगी कि आप बड़े प्यार से देख रहे हो, ऐसा क्या है मेरे में? मैंने कहा, सच बोलूं तो वही बात जो मैंने पहले कही थी कि आप, मुझे लगता ही नहीं कि आप मोहित की मम्मा हो, अब भी मुझे विश्वास नहीं होता। तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी, कहने लगी, अरे नहीं राहुल, मैं मोहित की मम्मा ही हूँ। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता तो है, आपने बोल दिया, लेकिन वैसे मैंने कहा है कि आप तो काफ़ी क्यूट हो। सच बोलूं तो आप ऐसे लगते हो कि जैसे मेरी दोस्त हो। वो मुस्कुराने लगी, अच्छा जी, आपको दोस्त भी बनाना है हमें? मैंने कहा, बस आप तैयार हो जाओ। तो वो कहने लगी, अरे ऐसा नहीं होता राहुल, आपकी तो कॉलेज में काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। कॉलेज चाहे आपका छूट गया है, लेकिन फिर भी दोस्त तो आपको मिलती ही होंगी। फिर मैंने उन्हें बोला कि एक बात बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ, विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको मालूम हो। मैंने कहा, मेरी कॉलेज में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हाँ, लड़कियों से बात होती थी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसी लड़की मिली भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट होती हैं। लेकिन मुझे जो लड़की चाहिए थी, दिल की अच्छी प्यारी, जिसका चेहरा मुस्कुराता हो, गुलाब का फूल वो लगे, रोज़ लगे, ऐसी लड़की मुझे कोई मिले ही नहीं। और उसके बाद वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। अब मोहित ने आज पार्टी के लिए बोला तो मुझे जाना पड़ा, वैसे पार्टीज़ में जाता नहीं हूँ। तो वो कहने लगी, बस मेरा भी कुछ ऐसा है, पार्टी में जाने का मेरा दिल भी नहीं करता। तो मैंने कहा, आपका दिल क्या करता है? फिर वो कहने लगी कि देखो राहुल, एक्चुअली मैं घर में रहती हूँ और मुझे पता है कि अकेले ही रहना है। अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है। मोहित के पापा वैसे भी बाहर ही रहते हैं, घर में कम ही आते हैं। अब 2-4 दिन में मोहित भी चला जाएगा। तो मेरी नेचर कुछ ऐसी बन गई है कि मुझे अकेला रहना पसंद है। वैसे किसी शांत जगह जाना पसंद करती हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा, बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन अब मन में कुछ और ही है। तो वो कहने लगी कि अब क्या हो गया? मैंने कहा, बस आपको देखा है तो ऐसा लगता है कि अब आपसे बातें करता ही रहूं और आपके पास बैठकर आपको घंटों निहारता रहूं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, कहने लगी कि ऐसा तो मुझ में कुछ है नहीं, नॉर्मल हूँ, आपको पता नहीं मैं क्यों अच्छी लगी। हाँ, ये बात और है कि आपकी एज ऐसी है कि इस एज में गर्ल्स हों, चाहे भाभीज हों, चाहे आंटीज हों, वो प्यारी लगती हैं। मैंने कहा, ये वो बात नहीं है, दिल से कह रहा हूँ कि आप सच में दिल को छू गई हो। हालांकि मुझे पता है कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बात है, आप कयामत हो, कुदरत का एक अनमोल करिश्मा हो आप। मैं कहता गया और वो सुनती हुई मुस्कुराने लगी। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं बस चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। वो कहने लगी, बाहर देख लेते हैं, बारिश तो नहीं आ रही। बस बाहर हम देखने आए तो बारिश काफ़ी आ रही थी और उस समय रात के 11 बज चुके थे। मैंने कहा, ये तो काम खराब हो गया, 11 बज चुके हैं और बारिश में जाना ये भी सही नहीं होगा। तो वो कहने लगी, तो क्या हुआ, आप बाहर थोड़ी हो, घर में ही बैठे हो। फिर हम दोनों अंदर आ गए थे। मैंने घर में फ़ोन कर दिया कि मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगा, बारिश आ रही है। तो मम्मा ने कहा, हाँ बारिश में मत आना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, वैसे भी बारिश में तुम जल्दी बीमार पड़ते हो। तो अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल चुका था। मुझे पता था कि घर में मैंने बोल दिया है और मुझे ये भी पता था कि मोहित 2 बजे से पहले घर नहीं आने वाला। फिर मैं उनसे बातें करने लगा। वो बताने लगी कि बस एलोन रहना पसंद है, लेकिन सच में आज तक मुझे किसी का प्यार भी नहीं मिला। कोई ऐसा सहारा नहीं मिला जो मुझे समझ सके। शादी से पहले कोई ऐसा दोस्त नहीं था कि जिससे दिल की बातें बता सकूं। एक लड़के से कुछ समय के लिए प्यार हुआ, लेकिन वो भी धोखा देकर चला गया। हालांकि उस समय मैं ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन मोहित के पापा से शादी हुई तो हम काफ़ी रिच हो चुके थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा था। पैसे वाले घर में मेरी शादी हुई।
उसके बाद मैंने पार्लर का सारा काम सीख लिया था। शादी से पहले भी काम करती थी, लेकिन उसके बाद तो मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन अकेले में रहना पड़ा क्योंकि इसके पापा हमेशा बाहर ही रहते थे। पैसा इतना कि कभी ख़त्म ना हो, लेकिन प्यार इतना कि जो कभी मिल भी ना सके। बस दोनों में प्यार नहीं है। वो दिल की बात ना कह पाते हैं, ना सुन पाते हैं। उनके लिए उनके काम से बढ़कर और कुछ नहीं है। प्यार की प्यासी हूँ, ऐसा समझ लीजिए। मोहित भी अपने में मस्त रहता है। उसे ये भी नहीं पता कि मम्मा घर पर अकेली हैं। आज मैंने बोला था कि दोस्तों को पार्टी दे रहा है, कभी मेरे साथ भी 1-2 घंटे के लिए कहीं चल, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। मैंने देखा कि वो क्या कहता है, लेकिन उसने कहा कि मम्मा दोस्त काफ़ी हैं, आप घर पे ही मेरे साथ रहते हो, तो आपके लिए अलग से क्या कुछ करना। अब देखो राहुल, बेटे का ये जवाब आया है, क्या करें? ये कहते हुए उनकी आंखों में थोड़ी आंसू से मुझे लगने लगे थे। मुझे पता था कि वो इस समय काफ़ी दुखी सी हो गई हैं, क्योंकि जिस इंसान के मन में किसी के लिए प्यार हो, परिवार के लिए प्यार हो और परिवार से उससे प्यार नहीं मिलता हो, तो वो अपने आप ऐसे माहौल में आ ही जाता है, आँखों में आँसू आ ही जाते हैं। मैंने अपने हाथों से उनकी आँखों के आँसू पोंछ दिए थे, उनके पास ही जाकर मैं बैठ गया था। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ा और कहा, देखिए, मुझे पता है जो आप बोल रहे हो, ऐसा टाइम किसी पर ना आए, क्योंकि आपने अपने हिसाब से सब कुछ सही किया है, लेकिन आपको हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, बेटे का भी प्यार आपको नहीं मिला। मुझे पता है कि ऐसे माहौल में हर कोई परेशान हो जाता है। आपकी फीलिंग्स बड़ी प्यारी हैं, लेकिन आपको साथ नहीं मिला, ये बात अलग है। लेकिन दिल की बात बताता हूँ, मैं आपको फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, बस एक ऐसा दोस्त जो आपकी हेल्प कर सके, फीलिंग्स को समझ सके। मैं आपकी हर बात सुनना चाहता हूँ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं आप में समा जाना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी हर बात को समझ सके, मेरी फीलिंग्स को समझ सके और मुझे दे सके, क्योंकि ज़रूरतें सबकी होती हैं। मुझे वक्त दे सके, ऐसा दोस्त मुझे चाहिए था। लेकिन चलो, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी परेशानी आपको नहीं देना चाहती, बस अकेली ही रहती हूँ, अकेले रहना ही पसंद करूँगी। आपने सही कहा कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाए, लेकिन असल में राहुल देखो, मुझे तो पता है कि मेरी ज़िंदगी फिर से ऐसी ही रहेगी। हो सकता है आपके मन में मेरे लिए प्यार हो, फीलिंग्स हों, और मैं आपके साथ 2-4 दिन कहीं बाहर घूमने भी जा सकती हूँ। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऐसी दोस्ती ज़्यादा नहीं चलती। आप मुझे भूल जाओगे, मेरे लिए फिर ज़्यादा परेशानी होगी। फिर मैंने उन्हें कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको नहीं भूल सकता। पहली नज़र में जब मैंने आपको देखा, तो मुझे लगा कि बस ये वही लड़की है जिसकी तलाश में था मैं। फिर वो कहने लगी, अरे यार, मेरी शादी हो चुकी है, मैं लड़की नहीं हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, ये आपको लगता है, लेकिन जिससे अभी तक किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का सहारा नहीं मिला, जिसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाया, तो मेरे लिए वो अनमैरिड ही है, और मुझे मैरिड या अनमैरिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उन्हें आगे कहा कि देखिए, आप मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, आपने दुनिया देखी है, आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। प्यार में, दोस्ती में, मोहब्बत में उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिड अनमैरिड होना वो अलग बात है, लेकिन जिसके लिए दिल में प्यार आ जाए, उसको अपना बनाने की हर इंसान कोशिश करता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस मुझे आप अपना दोस्त समझ लीजिए, एक ऐसा दोस्त, या ऐसे समझ लीजिए कि दोस्त से आगे जो सब कुछ। वो कहने लगी, मैं समझ रही हूँ कि आपके मन में मेरे लिए प्यार है, अच्छी बात है। मुझे भी खुशी है कि चलो, वक्त ने ऐसे इंसान से तो मिलवा दिया जो मुझे अपनाना चाहता है, जो मुझे प्यार देना चाहता है, जो मेरी फीलिंग्स को समझना चाहता है। ये कहते हुए उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया था। फिर मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि बस वो प्यार के लिए काफ़ी ज़्यादा मचल रही हैं। मैंने उन्हें बोला कि देखिए मीनाक्षी जी, सच में आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी प्यारे हो। बाकी किस्मत की बात है कि आपको अब तक वो प्यार नहीं मिला। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ कि बस आपसे दोस्ती है, प्यार है, फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बाहर लेकर जाया करूँगा जब भी मौका मिलेगा। वैसे भी मुझे पता है कि मोहित जब चला जाएगा, तो आप काफ़ी एलोन हो जाओगी। अभी तो मोहित है, लेकिन बाद में आपका सहारा कोई यहाँ नहीं मिलेगा।
तो उस समय मुझे ही आप अपना सहारा बना सकती हैं। मीनाक्षी जी उस समय काफ़ी खुश होकर वो भी मुझे गले से लगाने लगी थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं वहाँ पर बैठा था। फिर मैंने उन्हें बोला कि अब मैं चलता हूँ। फिर वो कहने लगी कि देखो राहुल, जो बातें की है वो आपने दिल से की हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं और मुझे विश्वास है कि आपने दिल से ही बातें की होंगी। एक्चुअली मैं राहुल प्यार की प्यासी हूँ, आप समझते हो। एक ऐसी औरत जिसे किसी का प्यार नहीं मिला हो, उसे कोई एक ऐसा सहारा मिल जाए जो उसे अपनाने को तैयार हो, तो बस मन में क्या आता है आप समझ सकते हो। इसलिए यही कहूँगी कि अगर प्यार का रिश्ता शुरू किया है तो इसे प्लीज़ यार निभा लेना। फिर मैंने उन्हें कहा, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास ही रहूँगा। मतलब ये कि मन से आपके पास हूँ। बाकी जब मोहित चला जाएगा उसके बाद आपसे मैं डेली मिलने आऊँगा। वैसे आप अपना सेल फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। और वैसे भी मुझे अब जॉब की तलाश है और वैसे फ्री रहता हूँ। तो वो कहने लगी, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आपकी सोच अच्छी है, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं फिर चलता हूँ। बारिश बाहर रुक चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर प्यार का तूफान उमड़ रहा था। फिर मैं बाहर आने लगा। मैंने उन्हें गले से लगाया था। वो काफ़ी खुश थी और कहने लगी कि सच में मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा प्यारा दिन है ये। फिर मैंने उन्हें बोला कि घर जाकर मैं कॉल करूँगा। वो कहने लगी कि मुझे इंतज़ार रहेगा। बस उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे सुहावना दिन यही है। रात के 12 बज चुके थे। फिर मैं घर आ गया था। मम्मा ने डोर खोला। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर अपने बेडरूम में चला गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि उनको बता ही देता हूँ, यानी कि मीनाक्षी जी को बता देता हूँ कि घर पहुँच गया हूँ। लेकिन उससे पहले ही उनका फ़ोन बज उठा था। कहने लगी कि राहुल घर चले गए? मैंने कहा पहुँच गया। फिर वो कहने लगी, अगर फ्री हो तो थोड़ी बातें करते हैं, बस प्यार की बातें करनी है। आप समझ सकते हो कि फीलिंग्स आपके मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं। तो प्यार ऐसा ही होता है, दिल करता है बातें करती रहूं। उसके बाद 2 घंटे तक हम बातें करते रहे। फिर मैंने कहा आप सो जाइए, सुबह बातें करेंगे। वो कहने लगी मैं खुद कॉल करूंगी, क्योंकि कई बार पता नहीं होता कि पास में कोई हो, आस पास वाले कहीं पड़ोसी आ ही जाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद एक दिन तो उन्होंने कोई भी कॉल नहीं की, लेकिन अगले दिन दोपहर उनका फ़ोन आया था। बस आधा घंटा हम बात करते रहे। काफ़ी अच्छा लगा, हम आपस में काफ़ी खुल चुके थे। हर बात हम कर लेते थे, क्योंकि जहाँ दोस्ती हो, जहाँ प्यार हो, वहाँ अपनापन हो ही जाता है। फीलिंग्स हम एक दूसरे से शेयर करते थे। वो बताती थी कि कैसे कॉलेज टाइम में वो मिनी स्कर्ट भी डालती थी, जीन्स टॉप भी डालती थी, कॉलेज में मस्त बनकर जाती थी। काफ़ी लड़के उनके दीवाने थे, लेकिन वो किसी से दोस्ती नहीं करती थी। तो बस कुछ दिनों के बाद मोहित भी अपनी जॉब के लिए सिटी से बाहर चला गया था। उसकी जॉब दिल्ली में लगी थी। उस समय उसको मैं घर मिलने गया था। काफ़ी खुश था, मुझे पता था कि जब जॉब लगती है तो खुशी होती ही है। वैसे भी उसकी जॉब काफ़ी अच्छी लगी थी। पैसा तो उनके पास पहले भी था, लेकिन उसकी तमन्ना थी कि कभी दिल्ली जाऊं, वहां जॉब लगेगी। उसके बाद उसकी तमन्ना और भी थी कि कभी फॉरेन भी जाऊं। लेकिन फिलहाल वो दिल्ली जा चुका था। बस उस शाम को मीनाक्षी का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी कि राहुल, अगर आप फ्री हो तो घर आ जाइए, वैसे घर आप बोल कर आना कि सुबह आऊँगा। मैंने कहा जैसा आप कहेंगे, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर मैंने घर बोल दिया था कि बस दोस्त के घर जा रहा हूँ, हो सकता है सुबह आऊँ, हो सकता है 2 दिन लग जाएं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी काम है। मम्मा कहने लगे कि हाँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। बस शाम को मैं मीनाक्षी जी के घर आ गया था। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल पिंक कलर की ड्रेस डाली थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे खिलता हुआ गुलाब का फूल हो। पिंक रोज़ उन्हें कह सकते हैं। देखा तो दिल देखकर उनका दीवाना हो गया। गले से लगाया, फिर हम उसके बाद बैठ गए थे। कहने लगी कि कैसे हो? मैंने कहा बस आपकी यादों में खोए रहते हैं। जिसके लिए दिल में प्यार है, उसकी यादें तो आती ही रहती हैं। मैंने उन्हें कहा कि अब क्या इरादे हैं? चलें कहीं? वो कहने लगी कि अरे यार, मैंने बोला था ना कि अकेले रहना अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा जिससे प्यार हो उसके साथ घूमना भी तो अकेला ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों के साथ घूम रहे हो, हम दोनों कहीं चलते हैं। वो कहने लगी चलो ठीक है, जब आपकी तमन्ना है तो आपकी इच्छा को हम मना तो नहीं कर सकते।
आपको मना करके हम कहाँ जाएँगे जनाब। मैंने कहा तो चलते हैं फिर। उसके बाद उन्होंने मिनी ड्रेस डाल ली थी क्योंकि हमें क्लब में जाना था। हालाँकि पहले वो क्लब में जाती थी, लेकिन काफ़ी समय से उन्होंने जाना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी घर की सिचुएशन ऐसी थी, उनके घर की परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें अकेले रहना ही अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं भी उनके साथ क्लब में चला गया था। जी भरकर वहाँ डांस किया, रोमांस किया, मस्ती ऐसी की बस दिल उनका ऐसे दीवाना हो गया। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज के टाइम में मुझे एक लड़की भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे वो पसंद आ गई थी जिन्हें हम गुलाब का फूल कह सकते हैं। जी भरकर उनके साथ मैंने वहाँ रोमांस किया था। बस देर रात हम वापिस आ गए थे। खाना हमने वहाँ बाहर खा ही लिया था। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। वो नाइट ड्रेस डालकर आ गई थी। फिर से हम बेड पर बैठ गए थे, बातें करने लगे, रोमांटिक मूवी हम देखने लगे। पता ही नहीं चला कि कब प्यार होना शुरू हो गया था। मुझे पता था कि वो मचल रही हैं, लेकिन अब मुझे भी तो उनका ध्यान रखना था। मैंने उनकी पूरी केयर कर दी थी, तसल्ली से उन्हें अपना साथी बनाया था। वो खुश थी कि चलो किसी ने उनके अकेलेपन को दूर किया है। हम किसी से भी प्यार करते हैं तो उसका सहारा बनकर रहना चाहिए। और मुझे तो एक ऐसा प्यारा साथी मिला था, जो प्यारा भी था, जिसकी आंखों में झील जैसी गहराई थी, जिसके पास बैठकर एक ऐसी खुशबू आती थी जो जीवन को महका सकती है। मैं उन्हें दिल की बातें बताता रहा और काम भी करता रहा, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे को छू जाएं, और जो बात दिल से निकलती है उसकी बात और ही होती है। उन्होंने भी कहा कि देखो राहुल, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी से ऐसा प्यार हुआ है कि लगता है कि बस ज़िंदगी यही है, यही है, यही है। ये कहते हुए बस उसके बाद तो तमन्नाएँ ऐसे बढ़ी कि पता ही नहीं चला कि हम प्यार की उस दुनिया में चले गए हैं, जहाँ जाने के बाद जल्दी वापस नहीं आ सकते। काफ़ी टाइम हमें हो चुका था, लेकिन कब नींद आई पता ही नहीं चला। लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, और उस समय वो मेरे पास में नहीं थी। मीनाक्षी जी उस समय नहा धोकर फ्रेश होकर मेरे लिए बेड टी बनाकर ले आई थी। उस समय उन्होंने जीन्स टॉप डाला हुआ था। मैंने कहा, आप तो बिल्कुल तैयार हो चुकी हो। तो वो कहने लगी कि बस मुझे ऐसी ही आदत है, सुबह जल्दी ही फ्रेश हो जाती हूँ और आपके लिए टी बनाकर ले आई हूँ। हम दोनों चाय पीने लगे। वो इतनी खुश थी कि बताया नहीं जा सकता। फिर वो दिन भी मैं उनके साथ रहा था, वो रात भी उनके साथ ही था। हम ऐसे दोस्त बन चुके थे कि जो हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते थे। वैसे उसके बाद भी अब तक हमारा ये प्यार चलता आ रहा है। एक ऐसा साथी जो जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, अगर मिल जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन ऐसा साथी मिलना आम बात नहीं होती। इस समय भी हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऐसी प्यार भरी फीलिंग्स हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हालांकि मेरी जॉब भी लग गई थी, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए वैसा ही चलता रहा था, और मैंने उन्हें कोई भी कमी नहीं आने दी थी, क्योंकि जॉब अपनी जगह है लेकिन प्यार अपनी जगह है। जिसे हम प्यार करते हैं उससे प्यार देना ही चाहिए, तभी वहाँ से प्यार की सप्लाई हमारे लिए होती रहती है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके बिना रहा नहीं जाता। ये बात मुझे भी पता थी और उनको भी पता थी। वो खुश थी कि उन्हें एक ऐसा साथी मिल चुका है जो हमेशा उनकी हेल्प करता है, उनकी फीलिंग्स को समझकर हमेशा वो तैयार रहता है। मैं हमेशा उनका काम कर देता था, कुछ भी वो कहती थी मैं मना नहीं करता था। शॉपिंग करने जाना, कहीं घूमने जाना, होटल में जाना, 1-2 बार हम शिमला भी होकर आए थे। किस्मत ने ऐसे दोस्त से मिलवा दिया कि जो मेरा साथी बन गया, मेरा प्यार बन गया। अब भी हम दोनों खुश हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। प्यार और मस्ती से भरपूर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर जितनी भी कहानियां हैं, वो कहानियां भी आप जरूर सुनें। आपको पूरा मनोरंजन मिलेगा, मस्ती मिलेगी। हर कहानी फीलिंग्स से भरी हुई, कि जिसे सुनकर लगता है कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है और हमारी ज़िंदगी में भी ये हो ही जाता है या आगे होने वाला होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।